हेलो एवरीवन, पेपर सेट 6 का सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका पद्मावती बंदोपाध्याय, ये इसी को बोलेंगे पी बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाघ के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर पूर्ण करता है कितने दिनों में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 28 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शहरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल। केरल राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्य में विधानसभा को भंग करता है राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, बांग्लादेश से। भारत की सबसे सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रियो डी जेनेरियो में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर सैयद मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1971 में। अब देखिए सामान्य विज्ञान क्वेश्चन भाग 2 में स्टार्ट होंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? तो ये मॉस्किटो के काटने होता है, मतलब मच्छर के काटने से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लोरोडेन। क्लोरोडेन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोपायोनिक या प्रोपायोनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेरा यानी हैजा किसके कारण होता है? तो इसका वाहक बताना है, यानी जीवाणु का नाम। तो विब्रियो कोलेरो, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये हैजा का कारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है, देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, H2। अगला क्वेश्चन देखिए, जहरीली गैस है, तो जहरीली गैस देखिए ऑप्शन में ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जहरीली गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डेटिंग मेथड से। सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट 26 नंबर देखिएगा, तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? तो तरंग दैर्ध्य की SI इकाई मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है, CO इसका फार्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समुद्र का पानी, ये मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का, गणित का स्टार्ट होगा और इसमें आपको बहुत ही सरल विधि देखने को मिलेगी, तो सीरियल से आप लोग देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए गणित का, बस छूटने का समय 21 बजे है, तो इसका मतलब क्या है? तो 21 का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है आप लोगों को कि रात 12 बजे से दिन के 12 बजे, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक क्या लिखा जाता है, AM की PM, ये जानना जरूरी है। दिन 12 बजे तक इसे लिखा जाएगा AM, ये कहलाता है एंटीमीडियन, मतलब AM लिखते हैं समय के साथ। और इसी में देखिएगा ये तो AM हो गया। अब यदि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दिन यानी दोपहर जिसे बोलेंगे, दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक का समय लिखने के लिए उसके बगल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ PM लिखा जाता है, समय के साथ PM लगता है। 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद और रात 12 बजे तक PM चलता है। तो यहाँ पर जैसे अब बजा है सपोज 12 बजे तक तो ठीक है, अब 13 बजा है सपोज, यदि 13 बजा हो तो 13 बजे को क्या लिखा जाएगा, तो 13 बजे का मतलब दिन का 12 बजे तो है ही है और प्लस 1, मतलब इसी को लिखा जाएगा, ये 1 है तो यानी 13 ना लिख करके इसको लिखा जाएगा 1 बजे, और 1 बजे लिखने का मतलब 1 PM, यहाँ पर PM लिखा जाएगा 1 PM, 13 बजे को लिखेंगे 1 PM। इसी तरह 14 यदि होगा तो फिर 2 PM होगा, मतलब 12 + 2 14। इसी तरह यहाँ लिखा है 21 बजे पूछ रहा था, 21 बजे का मतलब लिखेंगे 12 + 9, 12 9 21 होगा, तो 12 को हटा करके यदि छोड़ दिया जाए इसको तो 9 को मतलब इसको लिखा जाएगा 9 PM, 9 PM लिखा जाएगा। तो इसको मतलब 21 बजे लिखा जाए और चाहे 9 PM लिखा जाए सेम है, क्योंकि 12 + 9 12 9 21 और PM टाइम चलता है, 9 PM होगा। ऑप्शन में देखिए AM भी दिया है 9 AM, लेकिन ये सही है 9 PM, ये इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, यदि cos 0 डिग्री बटे 1 धन sin 90 डिग्री बराबर x तथा sin थीटा बराबर x हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, मतलब x बराबर यहाँ पर दिया है cos 0 डिग्री और बटे यहाँ पर 1 + sin 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पता होना चाहिए cos 0 की कितनी होती है और sin 90 की, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और बटे, अब sin 90 की वैल्यू भी होती है 1, तो यहाँ पर 1 धन इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, तो टोटल फाइनली x का मान आ जाएगा 1/1 1 2, ये x की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो x है ये sin थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे sin थीटा बराबर, अब यहाँ पर x है तो x की जगह लिख देंगे 1/2, या पहले उतार लेते हैं जो कहते हो, ये sin थीटा बराबर x, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पर 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है ये कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा ये रहेगा और बराबर ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 की जगह लिखेंगे साइन 30 अंश। अब यहाँ पर देखिएगा साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू निकालना था कि थीटा का मान, देखिए प्रश्न में थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 30 डिग्री होगा, इसी तरह इसको फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर देखिए, यदि tan थीटा + cot थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, यहाँ पर देखिएगा कि इक्वल 2 आ जाए, 2 के इक्वल tan थीटा + cot थीटा है, यहाँ पर cot थीटा = 2 दिया है, तो यहाँ पर दोनों जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें थीटा की कि दोनों का मान 1 1 जुड़ के 2 हो जाए, या कि दोनों को जोड़ के 2 आ जाए, मतलब इस 2 के बराबर। तो थीटा यदि यहाँ पर 45 डिग्री लिखें तो 45 डिग्री का मान होता है 1 दोनों में, चाहे tan 45 की लिखें चाहे cot 45 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 45 ही फुट होगी यहाँ पर, क्योंकि tan 45 का मान 1 और प्लस cot 45 का 1 जो कि 2 के बराबर है। इससे प्रूव होता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ 45 फुट करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा थीटा का मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, 15/25 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15/25 को लिखा जाएगा, यहाँ 15/25 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों का महत्तम 100 तक से दोनों को कैंसिल आउट करना, तो इसका HCF 5 आएगा दोनों का, तो 5 से देखिए 5 × 15 5 × 5 = 25, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा इस भिन्न का 3/5।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो पहला वाक्य का गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा, मतलब 18 पुरुष और 15 दिन में करते हैं। काम यहाँ पर एक है तो यहाँ एक लिख लेंगे नीचे, तो पहले वाक्य का गुणा हो गया। अब बराबर दूसरे वाक्य का गुणा करेंगे, मतलब 60 पुरुष और काम दुगना कर देंगे। यहाँ एक है तो यहाँ काम दुगना हो जाएगा, लेकिन पुरुष यहाँ 60 ही दिया था और कितने दिन में पूरा करेंगे तो यक्ष यहाँ पर मान लेंगे। तो दूसरे वाक्य का गुणा और दूसरे वाक्य का काम दुगना कह रहा है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 एकम 2, इसको यहाँ से 2 तिहाई 6 मतलब 30 हुआ। फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 नैया 18, तो यक्ष की वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 दिन में कंप्लीट करेंगे काम, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, तो 3 प्रकार के त्रिभुज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 छात्रों 30, 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा। तो औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ 30 + 40 + 50 + 60 + 70 जोड़ करके 5 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर योगफल आएगा, देखिएगा इन सब का योगफल 7 6 13 5 18 4 22 3 25 मतलब 250। योग आएगा जोड़ने पर भागे 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो ये औसत आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6/y² - 2 बराबर 0। तो यहाँ y का मान निकालना है। तो देखिएगा 6/y² बराबर -2 है, यहाँ पर -2 बराबर 0 है। तो यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब 6/y² इसी साइड रहेगा बराबर -2 इधर ले आएंगे तो ये +2 हो जाएगा, -2 से ये +2 पक्षांतर होने पर। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये ऊपर वैल्यू है क्योंकि बटे 1 लिखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो y² का 1 से गुणा हो जाएगा, तो y² ही रहेगा। अब बराबर 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो यहाँ 3 एकम 3। अब स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर वैल्यू हो जाएगी √3, स्क्वायर रूट लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि log a बराबर 2 log 2 + log 3 - 3/4 log 16 है तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, लघुगणक के नियम है। तो पहले तो लिख लेते हैं log a बराबर, ये जो दिया है 2 log 2, अब यहाँ पर फिर प्लस log 3 और माइनस 3/4 log 16, ये इतना प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ 2 log 2, तो यहाँ पर फार्मूला होता है n log m। यदि इस तरह लिखा है तो इसका हो जाता है log m की पावर में ये n आ जाता है घात में, log m पावर n। एक तो ये फार्मूला होता है, और यहीं पर देखिएगा फिर सूत्र लगाते जाएंगे। तो पहले इसको लिख लेंगे log a बराबर, अब यहाँ पर 2 घात में चला जाएगा तो log हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 इसकी घात में लगेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस log 3 यहाँ है जस्ट इसके बगल में, बाकी उतार लेंगे, और माइनस 3/4 इंटू log 16। यहाँ भी देखिए 3/4 घात में जाएगा क्योंकि यहाँ भी n log m ये इसी तरह लिखा है, तो log 16 की घात चला जाएगा 3/4। अब 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिखा जा सकता है। तो ये इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो मतलब 2 का क्यूब बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पुनः मतलब लघुगणक का नियम लगेगा, log m + log n का फार्मूला होता है यहाँ पर, इसको ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, log a बराबर log m × n, मतलब 4 × 3 यहाँ करेंगे, गुणा हो जाएगा आपस में। जब 2 संख्याओं के लघुगणकों का योग हो तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं, और माइनस log यहाँ पर देखिएगा 2 की घात 3 बचेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। तो फिर से log का नियम लगेगा लघुगणक का। लघुगणक का नियम होता है कि log m - log n, ये फार्मूला लगेगा। तो log m × n होगा, m/n, यहाँ पर भाग करेंगे log a बराबर, अब देखिए यहाँ पर 4 3 12 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो log m - log n, जब भी इस तरह माइनस हो बीच में तो फिर log
m/n हो जाता है, मतलब 12/8। तो ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब यहाँ दोनों तरफ लाग लाग है तो कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकालना था a बराबर, तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3/2 आएगा इसका मान a का, यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 3/2 सी नंबर में दिया हुआ है, तो ये a की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे कोण का, कोण बराबर n-2 इंटू 180 और बटे होता है n, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि समअष्टभुज है, तो यहाँ अष्टभुज दे यदि तो 8 हो जाएगा। देखिए समअष्टभुज तो 8 होगी n की वैल्यू, n की वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो n की जगह 8 रखेंगे तो 8 - 2, फिर गुणे हो जाएगा 180 रहेगा, अब बटे n है तो n की वैल्यू ये 8 यहाँ भी आएगी। अब 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा घटाने पर, तो लिख लेते हैं इसको 6/8 और गुणे 180 रहेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 2 × 6, 2 चौको 8, फिर इसको 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 × 1 = 4, यहाँ देखिए 4 चौक 16, फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो 45 × 3 करेंगे तो 135 होगा, 45 × 3 = 135, तो 135 डिग्री होगा कोण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36, 96, 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 अंकों की संख्या लिखी है, इसको पढ़ेंगे 3,69,664, तो ये इस तरह वैल्यू पहले लिख लेंगे 664। अब इसमें क्या करते हैं, इसको भाग बीज से वर्गमूल निकालते हैं जब भी बड़ी संख्या आए। अब भाग बीज से निकालने का तरीका देखिएगा यहाँ कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर इकाई की तरफ से इधर से 2-2 के समूह बना लेते हैं, पहले 2-2 अंकों के, तो ये 3 समूह बन गए, तो उत्तर देखिएगा इसका वर्गमूल में 3 अंक होंगे। 3 समूह बने हैं तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे। पहला समूह 36 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 36 से अधिक ना हो तो 6 का वर्ग लेंगे। 6 का वर्ग लेना है तो 6 3 जगह लिखेंगे, यहाँ उत्तर में भी 6 लिखेंगे और ये एक दूसरे के नीचे, और वर्ग होता है 36, तो इसको यहाँ लिखना है। अब यहाँ तो जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, तो 36 में 36 घटाएंगे 0 0, और यहाँ पर देखिए 96 उतरेगा अगला जोड़ा, और 6 यहाँ जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ के लिए अब एक डिजिट के लिए यहाँ छोड़ देंगे, मतलब 6 जोड़ के इधर से 12 लिखेंगे। अब देखिएगा 12 का पहाड़ा पढ़ें कि यहाँ पर 12 का पहाड़ पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, मतलब भाग जब नहीं जा रहा, यदि यहाँ शून्य पे लिखेंगे तो 120 बन जाएगा, तो यहाँ भी शून्य लिखेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, और 0 यहाँ भी लिखेंगे, ये कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ 0 न लिख के 1 भी लिख दें तो 121 हो जाता है, यहाँ तो 96 है मात्र, तो भाग नहीं जा रहा है इसलिए शून्य लिखेंगे, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, और यहाँ भी शून्य ही लिखेंगे, तो इधर तो घटेगा और यहाँ जुड़ेगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो ये तो 120 बन गया यहाँ पर, और ये घटाएंगे तो ये अभी 96 ही रहेगा, ये 64 उतरेगा अगला जोड़ा। अब 96 से 64 हो गया। अब देखिएगा 120 का पहाड़ा यदि नहीं पढ़ना तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 96 से ज़्यादा ना हो, 2 अंक यहाँ ले लेंगे, 2 यहाँ, तो 12 × 8 = 96, 8 बार जा रहा है, तो लगभग यहाँ पर देखिएगा 8 बार जा रहा है, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे, और 8 इसके नीचे लिखेंगे। अब 1208 × 8 करने पर 96 से 64 आना चाहिए, इससे अधिक ना हो। तो देखिए यदि 8 बार में अधिक हो रहा है तो फिर 7 7 दोनों जगह लिखेंगे, और यहाँ भी 7 है, तो 8 को चेक कर लेते हैं, 8 × 8 = 64 की 4 हासिल 6, 8 0 0, तो ये हासिल आएगी 6, फिर 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, 8 1 = 8, 8 1 9, आ रहा है 96 से 64, 8 बार ही जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस, तो ये तो 0 0 0 होगा घटाने पर, यहाँ 8 8 16, यहाँ 1 1216 हो गया, तो हमारा वर्गमूल आएगा 608, ये इसका उत्तर होता है जो यहाँ प्राप्त होता है, तो 608 होगा। भाग बीज से ही निकालना सीखेंगे इसको। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब निम्नतम पद में इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ 444 और बटे लिखा है 629, तो देखिए अब 444 और 629 का महत्तम निकालेंगे, वही उसी से विभाजित करेंगे दोनों को, तो निम्नतम पदों में व्यक्त हो जाएगा। तो अंतर बीज से निकालेंगे दोनों का HCF महत्तम, तो देखिए 9 में 4 घटाएंगे यहाँ 5, और यहाँ 12 में 4 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 5 में 4 घटाएंगे 1, 185 हुआ। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 5 से तो गुणनखंड इसके आएंगे 185 के, 5 3 15, फिर 3 8 35 हुआ, 5 7 35,
तो 5 और 37 इसके गुणनखंड हुए। अब 5 को चेक कर लेंगे, क्या 5 से 1 कट रहे हैं दोनों, तो 5 से नहीं कट रहा तो इसको कैंसिल करेंगे और 37 का भाग दोनों में जाएगा तो इन दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 37 होगा। इसको आप लोग निकाल के चेक कर लेंगे। अब 37 का भाग देना है 44, 444 में भी और 629 में, दोनों में। तो पहले 444 में भाग करके देख लेते हैं 37 का। तो यहाँ देखिए 37 से जब भाग करेंगे तो 37 एक कम 37 और यहाँ पर घटाएंगे 14 में 7 तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 3 में 3 0 और ये 4 आ जाएगा तो 37 दूनी 74। तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा घटाने पर तो ये 12 आ गया, तो मतलब 37 से विभाजित करने पर अंश में 12 आएगा। जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 12 बार जाएगा। इसको भी 37 से भाग करेंगे 629 को, तो यहाँ पर देख लेते हैं 629 भागे 37। अब देखिएगा 37 एक कम 37 एक बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 में 7 घटाएंगे 7 5 12 5 बचेगा, यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे 2 और यहाँ पर ये 9 उतारेंगे तो 259 हो गया। अब ये 37 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 3 21 21 4 25 259 आया 7 बार में, तो ये 17 आएगा भाग करने पर। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 17 आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब महत्तम समापवर्तक जो आता है उसी से फिर कैंसिल आउट करते हैं, तो ये सरलतम रूप होता है 12/17। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा लगाने का तरीका, यहाँ पर लिख लेते हैं पिता और यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्र। अब प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और अनुपात में लिखेंगे इसको। तो एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, तो पुत्र यदि 1 है तो पिता 2 गुना बड़ा है, तो 2, तो अनुपात बन गया पहला अनुपात 2:1। अब कह रहा 20 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले मान लेते हैं कि 1 था पुत्र, तो ये 12 गुना बड़ा था, तो 12:1 बन जाएगा दूसरा अनुपात। अब 20 वर्ष पहले है तो अंतर दोनों में 20-20 का आएगा, ये लगाने का तरीका है। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे और घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 12 1 कम 12 2 1 कम 2, तो 12 - 2 घटाना भी है तिर्यक गुणा करके। फिर यहाँ 20 × 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 मतलब 240, बड़े मान में छोटे मान को घटाना है। फिर -20 1 कम 20 मतलब 240 माइनस यहाँ हो जाएगा 20। अब इसके बाद देखिएगा अब घटाएंगे 12 में 2 तो यहाँ पर बचेगा 10 बराबर। अब 240 में 20 घटाएंगे तो 220 बचेगा, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 22। 1 का मान ही निकालते हैं अपन। 1 बराबर जब 22 तो वर्तमान में पिता है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 44। तो वर्तमान में पिता की आयु, कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान में पिता 44 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के पहले डायरेक्शन दिशा लिखेंगे, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये दाईं ओर पूर्व होता है, बाईं ओर पश्चिम। यहाँ पर पहले दिशा लिख लेंगे। अब मान लेते हैं कि रेणुका यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। अब रेणुका का घर ये है यहाँ पर। अब कह रहा है कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती, तो पश्चिम ये है तो इस साइड 3 किलोमीटर यहाँ पर बना लेंगे, 3 लिख लेंगे 3 किलोमीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, मतलब ऊपर की ओर, और 4 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर ये उत्तर की ओर ये लाइन थोड़ा बड़ी कर लेंगे 4 किलोमीटर। तो अब देखिएगा ये यहाँ थी अपने घर में, ये यहाँ से निकली थी, अब ये यहाँ पहुँच गई, तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो ये वाली दिशा कहलाती है उत्तर पश्चिम। ये जो डायरेक्शन है जहाँ पहुँच गई ये उत्तर पश्चिम है। लेकिन अब इसका वैल्यू निकालना है, ये कर्ण, तो जब ये आधार 3 है, लंब 4 है, यहाँ समकोण बन रहा है, तो कर्ण होगा 5। अब 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम, ऐसे निकाला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर देखिए, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये सीरीज टेस्ट का है। तो यहाँ देखिए सीरीज लिखी हुई है, इसको पूरा करना है। अगला पद क्या आएगा यहाँ, तो 4 7 11 16 22, ये इतना लिखा है। अगला पद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, यहाँ 3 4 3 7, फिर 7 4 11 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा 11 5 16,
फिर 16 6 22 6 जोड़ा, तो अगला पद प्राप्त करने के लिए 7 जोड़ देंगे, तो 22 7 जोड़ेगा तो 29 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप में कोई संबंध है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्षा अनुपाते छतरी, वर्षा का संबंध छतरी से है, उसी प्रकार धूप का संबंध हो जाएगा चश्मा से। जैसे वर्षा छतरी वर्षा से रक्षा करती है पानी से, उसी तरह चश्मा धूप से रक्षा करता है आँखों की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए किसी विशेष कोड में ऑडिटोरियम को लिखा जाता है MUIROTIDUA के रूप में, तो उसी कोड में मिस फॉर्च्यून को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऑडिटोरियम को कैसे लिखा ये देखना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ के पूरे अक्षर इस साइड दिख रहे हैं, तो ये विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब MUIR देखिएगा यहाँ पर लिखा है MUIR, फिर OTIDUA, यहाँ पर देखिए OTIDUA, जस्ट विपरीत क्रम में यहाँ से लिख दिया है पूरे अक्षर को। तो इसमें भी इस साइड से पूरा लिख देना है, मतलब ENUT यहाँ लिखेंगे ENUT, और इसके बाद ROFSIM इसका उत्तर होगा। अब जैसे ऑप्शन में देखना है तो फर्स्ट और लास्ट देख लेते हैं मात्र, E और M। तो देखिए किस ऑप्शन में E और M है, तो यहाँ देखिए E और M यहाँ भी है, और बाकी में किसी में नहीं, तो यही वाला होगा ENUT, ये लिखा है ENUT, मैच कर लेंगे। फिर ROFSIM, ये लिखा है ROFSIM, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, तो यह शब्द पहचाने। तो देखिए ये शब्द जो लिखा है इसमें पहले अक्षर देख लेंगे क्या क्या है। तो FRAGMENT ये अक्षर हैं। अब इसके अलावा यदि किसी में दूसरा अक्षर है तो वही नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए RAGE, तो यहाँ देखिए RAGE, ये तो है पूरे अक्षर, इससे ये बनेगा। TEAR, तो यहाँ देखिए TEAR, इसमें भी पूरे अक्षर हैं। ये देखिए MEAN, तो यहाँ पर देखिएगा MEAN, मीन, ये भी बनेगा इससे। यहाँ पर देखिए RACE, ये जो C आया एक्स्ट्रा, यहाँ पर C नहीं था, इसलिए D नंबर नहीं बनेगा ये शब्द इन अक्षरों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन दिशा परीक्षण का है। देखिएगा मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए हूँ, मतलब ईस्ट की तरफ है अभी मुंह की दिशा। फिर कह रहा कि 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता हूँ, और फिर 145 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब मेरा मुंह किस ओर है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले सबसे पहले देखिएगा एक सूत्र पहले लिखते हैं। ये नॉर्थ है ऊपर, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो देखिएगा यदि ये 90 डिग्री पूरा घूमेगा और ये भी क्लॉकवाइज ऐसे कहलाता है, इस तरफ क्लॉकवाइज मतलब दाएं, तो ईस्ट में पहुंच जाएगा यदि पूरा घूमता है। यदि आधा 45 डिग्री घूमता है तो मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा में। यदि आधा घूमता है तो यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। पुनः यदि 90 डिग्री ईस्ट से घूमे क्लॉकवाइज तो फिर साउथ में पहुँच जाएगा, और साउथ से वेस्ट में, तो और फिर वेस्ट से नॉर्थ में। तो एक सूत्र होता है नॉर्थ, फिर इसके बाद ईस्ट, फिर इसके बाद साउथ, फिर इसके बाद वेस्ट, और फिर इसके बाद नॉर्थ, और ये कहलाता है क्लॉकवाइज, ऐसे कहलाता है क्लॉकवाइज। और यदि इस साइड चले इस तरह तो दिशा जो मिलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब नॉर्थ से यदि एंटी क्लॉकवाइज चलें इस तरह विपरीत घड़ित की सुई की दिशा के विपरीत चलें तो ये यहाँ पर W वेस्ट मिला, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से फिर साउथ, ये देखिए वेस्ट से साउथ ऐसे। तो इस सूत्र को आपको पहले देख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी देखना कि डिग्री में जो 100 डिग्री है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री का मतलब आधा जब घूमेगा, आधा मतलब यहाँ से जैसे नॉर्थ से 45 ले जाना है तो इस साइड क्लॉकवाइज यानी दाएं, तो नॉर्थ से यदि क्लॉकवाइज दाएं ले जाना है तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, मतलब आधा 45 डिग्री का मतलब। और 90 डिग्री का मतलब होता है पूरा घूमा, 90 डिग्री यदि है तो पूरा घुमाना है। पूरा घूमना का मतलब हो जाए जैसे नॉर्थ से और क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा तो ईस्ट में आ जाएगा, मतलब पूरा इसमें यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 90 45 जोड़ दे तो बन जाता है 135 डिग्री।
तो 135 डिग्री का मतलब होता है एक बार पूरा घूमेगा और फिर एक बार आधा घूमेगा। ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी। अब देखिए प्रश्न शुरू करते हैं हल करना। कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर मुँह किए हुए हूँ, तो ये पूर्व यानी ईस्ट में है यहाँ पर अभी। फिर कह रहा है कि 100 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता हूँ। 100 डिग्री का मतलब देखिए 90 डिग्री यदि घूमेगा तो यहाँ आएगा, लेकिन वो 100 डिग्री घूमता तो यहाँ ना आकर के इसको यहाँ पर आ जाएगा, इधर थोड़ा सा और आगे। क्लॉकवाइज का मतलब इधर साइड दाएं, तो ये 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, इधर आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इधर। फिर कह रहा है कि और फिर 145 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ। 145 का मतलब 100 धन 45, तो पहले तो 100 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पुनः यहीं आ जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 100 इधर आया था। अब वामावर्त एंटी क्लॉक इधर साइड चलेंगे, इस साइड, तो ये 100 इधर आ गया। अब बचा 45, तो 45 का मतलब होता है आधा, और इधर ले आएंगे आधा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो जो दिशा होगी अब मुँह की दिशा वो नॉर्थ ईस्ट। इसी को लिखेंगे उत्तर पूर्व, ये हिंदी में लिखेंगे उत्तर पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आर्मी की सभी ट्रेड के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, और न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं सभी ट्रेड के लिए, और सभी बैच में सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे टोटल आर्मी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अतः आप भी यदि ज्वाइन करना चाहें बैच को तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आप संपर्क करके ज्वाइन ले सकते हैं। और इसमें 100% गारंटेड क्वेश्चन चलते हैं बैच में, जिससे वहाँ से टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड कुछ वीडियो उपलब्ध हैं, जो कि बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ से। बेसिक क्लियर करने के लिए तो प्लेलिस्ट विजिट कर वहाँ से सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है।